हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। उसके अंदर हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक वाइज सीरीज़ में हमारा जो एस्टिमेट्स हैं उन कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स होते हैं। ये दिया हुआ है 7th चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोड के अंदर में। ये हमारा दिया हुआ है 7 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है? ADS-RPCC, ADS-RPCC। ठीक है, तो चलिए, ए से क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। उसके बाद क्या होता है? डिटेल एस्टीमेट बनता है। फिर क्या बनता है? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनता है। उसके बाद हमारा रिवाइज एस्टीमेट होता है। फिर प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होता है। फिर कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट होता है। उसके बाद कंप्लीशन एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होता है इसका फीचर्स क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए होता है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए होता है। जो डिटेल एस्टीमेट होता है उसको टेक्निकल सैंक्शन के लिए होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो होता है वो एडेड न्यू वर्क्स को ऐड करता है ऑन द ओरिजिनल वर्क, टू द ओरिजिनल वर्क। जो ओरिजिनल वर्क चल रहा है उसमें नया काम अगर जोड़ रहे हैं तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। रिवाइज्ड में क्या हो गया? एंटिसिपेटेड कॉस्ट इज लाइकली टू एक्सीड 10% ऑफ द सैंक्शन कॉस्ट। तो जो भी वर्क सैंक्शनड हुआ है उसमें 10% एक्सीड कर सकते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट के थ्रू। प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट क्या है? ये सर्वे एस्टीमेट है फॉर द प्रोजेक्ट्स। क्या? प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट क्या है? तो डिटेल एस्टीमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कलेक्टिवली नॉन एज कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट। तो जो डिटेल एस्टीमेट बनता है प्रोजेक्ट का वो किसके अंदर आता है? कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट के अंदर में। फिर हमारा कंप्लीशन एस्टीमेट आता है, वो क्या होता है? स्टॉक टेकिंग एस्टीमेट। ठीक है, जैसे कि प्रिपेयर्ड 18 मंथ्स बिफोर, 18 मंथ्स बिफोर फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का? कंप्लीशन एस्टीमेट का। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? हमारा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट्स। तो कितने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होते हैं? 7 टाइप ऑफ एस्टीमेट होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? तो 7th चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोड के अंदर में हमें 7 टाइप ऑफ एस्टीमेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसका एक कोड बना रखा है कि याद करने का। तो ADS-RPCC, ये ट्रिक अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्या है? हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बनाते हैं, फिर डिटेल्ड बनाते हैं। डिटेल एस्टीमेट के बाद कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्री हो जाती हैं तो उनको ऐड करना होता है, तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हो गया। फिर अगर सप्लीमेंट्री के बाद भी कुछ बच गया तो रिवाइज एस्टीमेट हो गया। तो इतना तो आपको याद हो गया। ठीक है, क्या क्या? एब्स्ट्रैक्ट, डिटेल, सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो लास्ट होता है कंप्लीशन एस्टीमेट। याद रहेगा, लास्ट कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन एस्टीमेट। उसके पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट। 2 और याद हो गए। और जो 5वां होता है वो क्या होता है? प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। जो प्रोजेक्ट है, पहला तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट फर्स्ट बना, उसका डिटेल बना, फिर सप्लीमेंट्री बना, फिर रिवाइज बना। उसके बाद प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बनेगा, फिर हमारा कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद कंप्लीशन एस्टीमेट बनेगा। ठीक है, तो अब एक बार इसका फीचर्स देख लेते हैं फिर से रिवाइज। तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के अंदर हम सिर्फ अप्रूवल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का। जब डिटेल एस्टीमेट बनता है तो हम सैंक्शन लेते हैं, टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, सप्लीमेंट्री जब बनाना होता है तो एडेड न्यू वर्क्स कब बनता है? जब नया वर्क्स जुड़ता है ओरिजिनल वर्क के अंदर, जब काम कोई चल रहा है उसके अंदर कुछ काम जोड़ना है तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनता है। रिवाइज कब बनता है? जब एंटिसिपेटेड कॉस्ट जब एक्सीड करता है 10% ऑफ द सैंक्शन कॉस्ट, तब हम क्या बनाते हैं? रिवाइज एस्टीमेट। तो आप समझ रहे हो, रिवाइज मतलब रिवाइज और सप्लीमेंट्री दोनों डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री में क्या है? आप नया काम जोड़ रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल वर्क के अंदर काम जोड़ रहे हो। रिवाइज एस्टीमेट के अंदर क्या है? आप मतलब जो कॉस्ट हो उसको 10% तक आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। इसमें सर्वे एस्टीमेट प्रोजेक्ट का लगता है। कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट के अंदर में डिटेल एस्टीमेट्स ऑफ प्रोजेक्ट कलेक्टिवली, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो पूरा कलेक्टिवली जो बनता है डिटेल एस्टीमेट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट। और कंप्लीशन एस्टीमेट होता है जैसे स्टॉक टेकिंग एस्टीमेट, जैसे कि प्रिपेयर्ड मिनिमम 18 मंथ्स बिफोर में बनता है हमारा कंप्लीशन एस्टीमेट। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड, मतलब हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक वाइज सीरीज़ में हमारा ये अगला वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।